देखते हुए आज हम भी आए हैं अपनी हाजिरी लगाने आप सबके सामने, जो कि बहुत ज़रूरी था। नहीं ज़रूरी इस वजह से भी था कि ना 2-3 चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार ना बोलूँ। तो किसी ने सही कहा है कि पानी सर के ऊपर जब जाने लगे ना तो हाथ पैर मार के इंसान को उससे बाहर आ जाना चाहिए। और इन सब से पहले बात में आगे बढ़ने से पहले, जो भी हमारी चीज़ें हैं, बातें हैं, उनमें आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सास ससुर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम ये सारी बातें बोलें। वैसे तो बोलना और बोलने या ना बोलने की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर जिस टाइम ये सारी चीज़ें की गई उस टाइम शायद स्टैंड ले लिया गया होता, डिसीजन ले लिया गया होता। अगर आपके सामने नहीं हुआ होता, आपकी पीठ पीछे अगर ये सारी बातें हुई होती मेरे साथ, तो शायद मैं नहीं बोलती। मैं सोचती कि शायद मेरे सास ससुर यहाँ पे होते तो ये सब नहीं होता। लेकिन जो भी हुआ मेरे साथ, जो भी घटना घटी है, सारे आपके सामने हुई है। इसलिए चलो कोई नहीं, वहाँ उसको नहीं, अभी जिस चीज़ के लिए है अभी हम वहाँ तक भी पहुँचते हैं। पहले जो चीज़ अभी शुरू हो रखी है उस पर फुल स्टॉप लगाते हैं। शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो, ठीक है, तो आप लोग पूरी वीडियोस को देखिएगा और अपनी राय और कमेंट दीजिएगा। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कभी कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, कभी कुछ 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो आके कपल वीडियो बना दे रहे हैं कि हमारे घर में ऐसे है, हम ये करते हैं, हम औरतों की इज्जत औरतों के ऊपर। तो भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि जो करता है उसे बोलने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि ऐसे हालात हुए ही क्यों हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि आज मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू किसी से बात करनी पड़ रही है। तो आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हो कि हमारे घर में इस तरीके का माहौल हो गया कि हम आपस में फेस टू फेस शायद बात ही नहीं करते, शायद क्या करते ही नहीं है। इसीलिए आज ये कैमरे का सहारा लेना पड़ रहा है, वरना इतनी अच्छी अगर बात होती और इतने अच्छे वो होते तो आप ये कैमरे पे जाके मैसेज देने के लिए मुझे मजबूर नहीं करते। अब आप लोग समझ रहे हो कि ये घर की बातें बाहर क्यों आ रही है। ठीक है, मैंने ना बहुत टाइम अभी इग्नोर कर दिया, अब मेरे भी बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि आप लोगों ने ना मतलब शराफत छोड़ने पे ना मजबूर कर दिया है। कुल मिला के कहानी ये है। मैं कामनी को समझाऊं कि आप मत बोलो, ठीक है भाई नहीं बोली। अजीत आप मत बोलो, ठीक है भाई नहीं बोल रहे। यार आप लोगों ने हमारी बड़ों की मतलब शराफत का एकदम फ़ायदा ही उठा लिया है। चलो अब आते हैं मेन बात पे। औरतों की इज्जत है, ये है, वुमेन मोर्चा पे आते हैं ना, वुमेन मोर्चा पे। तो भाई देखो, मैं जो भी अपनी मतलब जितनी भी मैं बुद्धि रखता हूँ या जो भी मुझे समझ है ज़िंदगी को जीने की, या जो भी मेरा नज़रिया है, उसमें ये है कि ऐसे हालात हैं क्योंकि हमें कैमरे का सहारा लेके एक दूसरे से बात करनी पड़ रही है। हम सेकंड फ्लोर पे क्यों आए, इसके पीछे भी तो बहुत ठोस कारण है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप एक ये छोटी सी बात है कि हम कैमरे पे जाके सिंपैथी नहीं लेते, हम रोते नहीं है, रो के वीडियो मत बनाओ, सांप पाल रखे हैं, इस तरीके के कमेंट आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, वो हमें डंक मार रहे हैं फिर भी हम पाल रहे हैं। मतलब हमें पालें, हम नहीं बोलेंगे। जब हमारे घर का कोई ये बात कमेंट कर सकता है कि हम आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, पहले वो खुद को तो पाल ले। अपने चले के ढंग ना नन्हे टेढ़ बाबू वाली बात हो गई यार ये तो। और सबसे बड़ी बात देखो ये होती है, धरती पे ना कोई किसी को नहीं पालता, सब अपना ना रोजी रोटी या कुछ भी दाना पानी ऊपर से लिखवा के आते हैं। नहीं यार, पाला है ना कुछ दिन। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, पाला है और ये है और वो है, तो उस तरीके से वो चीज़ों को ना तोड़ मरोड़ के नमक मिर्च लगा के ज़्यादा वो मत करो कि। और इस तरीके के कमेंट को ना जब कोई एंटरटेन करता तब मुझे आता है सबसे ज़्यादा गुस्सा, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो। जो शुरुआत कह रहे हैं वुमेन पावर की और ये बात बोलने की, है ना, कि बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। मैं साफ सीधे बोल रही हूँ, मेरे देवर आके बोल रहे हैं कि उनके सामने वाला उनको जानबूझ के ये सारी बातें बोल रहा है, प्रोवोक कर रहा है। हाँ, कि मैं जानबूझ से कर रहा है कि मैं सबकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज ऑन कैमरा सबसे बोल रही हूँ कि आप किसी भी औरत की इज्जत नहीं करते हैं। जो इज्जत करता है वो औरतों के लिए ऐसी लैंग्वेज रखता ही नहीं है। आपने ऑन कैमरा एक शब्द बोला है, सोचो लोगों को कितनी आग लगी है। और आप याद करो कि आपने ऑफ कैमरा मुझे कितना बोला है और कितनी गंदी और भद्दी शब्द का यूज किया है। तो मैं एक पॉइंट और, मेरे को ना सबसे ज़्यादा तो ये एक नौटंकी लगती है हर किसी की ही, और आजकल तो ये मतलब ज़्यादातर कपल्स ऐसे ही करने लगे हैं। एक रोएगा एक चुप कराएगा, एक रोएगा एक चुप कराएगा। हमें पता है घड़ियाली आंसू ना हर जगह जाके बहाया मत करे करो। नहीं, नाटक एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लिया जाता है। एक्टिंग में भी क्लास वो है। ऐसी नाटक एक्टिंग कर करके इतने गंदे मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं ना, और ऐसी गालियां सुनवाई गई है। जो इंसान यहाँ के कह रहा है ना यूट्यूब पे कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जिसने इतने भद्दे और गंदे लैंग्वेज मेरे लिए यूज किए हैं सबके सामने, एक बार तो उस इंसान का बिहेवियर ऐसा रहा है ना मेरे साथ कि ये बस नहीं हटो ना, शांत की बात नहीं है, ये नहीं थे। वरना अगर दोनों साथ में होते ना तो कोई एक हॉस्पिटल में होता। जो चीज़ मेरे साथ किया गया था उस टाइम। और कह रहे हैं ना कि प्लेटफॉर्म पे यहाँ यूट्यूब पे सामने लेके आएंगे, माँ को लेके आएंगे, बहन को लेके आएंगे। माँ और बहन सब लोग उस टाइम सामने थे। बहनों ने बोला भी कि नहीं, भाभी के साथ ऐसे हरकतें नहीं कर सकते हो। फिर भी वो इंसान नहीं, मैंने क्या कहोगे उस बारे में। वशीकरण था आपके ऊपर जो आपने किया है मेरे साथ। हाँ, माँ आपकी रोती और गिड़गिड़ाती रह गई आपके सामने, किसके साथ मत करो ऐसा। वो सारी हरकतें आपने की है। क्या मैं यहाँ के बोलूँ क्या क्या किया है आपने मेरे साथ। और बस हमेशा मुझे इन पे भी कभी कभी गुस्सा है कि यार क्यों मैं पड़ी हूँ इस घर में, इस तरीके से क्यों हो रहा है मेरे साथ। मैं नहीं, सुनो, जब भी
माँ और बेटे के बीच में लड़ाई होती थी, बहू और छोटी बहू और माँ के बीच में किसी भी बात को लेकर कहा सुनी होता था ना, सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जाता था कि ये सब कर रही है। मतलब क्या क्या था उसका प्रूफ कि मैं कर रही हूँ? क्यों कि मेरे साथ वो सब नहीं हुआ था। अरे इतनी इतनी बातों का ना आप लोगों ने बतंगड़ बनाया, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। मैंने कभी नहीं बनाया अपनी सास के हमने साथ कोई भी कभी भी ऐसी बात। सोशल मीडिया पे आके घर की बात एक तो करी नहीं। सोशल आप मीडिया पहले पे शांत नहीं, हो थोड़ा सा। घर में भी। ठीक है, पहले थोड़ा सा शांत हो। घर में मैं भी बोल रहा ना, हूँ। मैंने कभी आपसे भी कोई शिकायत नहीं अरे बाबा, करी, मेरे को इसलिए पता आपके है। भाई को भी पता नहीं चला। ठीक है, जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना, तो इतनी इतनी से ना ऊंच नीच होता रहता है। ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी घर में होता है। लेकिन मेरा किसी को एक कितना भी ऐसे कैसे हो सकता है, कितना भी अच्छा ससुराल हो, हर किसी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, किसी की भी थिंकिंग नहीं मिलती है। लेकिन मेरी बात कोई भी बात सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने वो बात किसी से शिकायत ही नहीं करी। और वही बात जब दूसरी बहू आई तो कोई भी बात होता था तो इतनी इतनी बातों को लेकर घर में खुद ही ड्रामा करेंगे, सबके सब सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाएंगे। कपड़े में कलर लग गया ना, कामनी नहीं लगा कि उसे छुपा दिया होगा हमारी अलमारी। इस आपका हद तक यूट्यूब बंद इल्जाम कराने की लगाएंगे। कितनी कोशिश की गई पूरी है? कोशिश की गई। मैं आज बता रही हूँ, मैंने जोश को बोला हुआ था ना, पापा जी मजबूर होके उनके अपने छोटे बेटे बहू के कलेश की वजह से उन्होंने बोला था कि घर में यही कलेश होता रहेगा ना तो यूट्यूब बंद कर दो। और कितनी सफाई से आके वो बार बार बोले हैं कि मेरे पिताजी ने कब बोला है कि यूट्यूब किसी भी बहू को बंद करने के लिए? मैंने तो नहीं सुना। अरे आपके सामने बोला है ये यूट्यूब बंद करने के लिए, आपके क्योंकि सामने देखो, मैंने घर मना के किया था। गार्जियन हैं, उन्होंने हाँ। अपना जीवन बहुत शांति से बिताया, और जब इस उसमें तरीके पापा की जी की कोई लड़ाई गलती होती है नहीं थी। ना, हाँ, उन्होंने घर के दुखी होकर परेशान होकर बोला हुआ घर था। के बड़े ना दुखी हो जाते हैं। और फिर उनके बाद हम लोगों की इस घर में, मतलब हम बड़े हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। कोई छोटा आके बड़ा बनने की कोशिश करे, ये सोचे कि भाई हम ही अपने तरीके से इस चीज़ को चलाएं, ऐसे करें वो करें। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में देखा कि किचन नहीं बटेगा तो ऐसे नहीं होगा, मेरे जीते जी फालतू फंड के ना। नहीं, ये देखो तानाशाह वाली बात यही हो गई ना। तानाशाह वानाशाह कुछ नहीं है, ये फालतू फंड की नौटंकी है। ठीक है, क्या बांटना है क्या नहीं, पर वो सोशल नहीं मीडिया बांटना पे है। मैसेज दिया गया ना कि तानाशाह इस चीज के कि मैं जब तक जिंदा हूं नहीं बंद होगा। या क्या कर लो? किसी के बस में किस है पे, क्या? हाँ, किस पे कंट्रोल कर सकते हो? अपने पे ठीक कर है। सकते हो, अपने वाइफ पे कर सकते हो, अपने बच्चे दूसरा, पे कर सकते हो। अभी मेरे को किसी एक बात और तीसरे याद पे आ नहीं। गई, एक बात और याद आ गई। किसी ने कमेंट किया होता है एक वीडियो पे कि इसी तरीके से रो रो के सिंपैथी पाके तो व्यूज ले रही है, पैसे कमा रही है और अपने घर का इंटीरियर करवा रही है। तो भाई सुनो, आपके जैसे जो लोग हैं, भगवान उन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। ठीक है, कि आप कम से कम, और कुछ ना सही, अगर आपको सद्बुद्धि भी ना मिले ना तो प्रेमानंद जी महाराज को सुन लेना। हो सकता है कि आपके दो चार, अगर आपने जाने अनजाने में पाप किए हो तो आपको थोड़ी मन को शांति मिल जाएगी। यहाँ पे क्रिएटर कम्युनिटी में कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, XYZ, किसी भी बड़े या छोटे, किसी को भी ले लो, सब कोई व्यूज से पैसा ही कमाता है। कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है सिर्फ और सिर्फ किसी का नाम ले लेने से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस इंसान आज को तो मैं ये भी टोक कर बताऊंगी देने से। कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट की ठीक जाती है है? हमारे घर में। हाँ, नहीं, आज मैं हुई clear- तो है। मैं क्लियर बताऊंगी ना इसमें- कि उसका ना देखो गाइस, मैं एक एक बात बोलूंगी ना, एक एक बात का प्रूफ ना इस यूट्यूब पे है। मैं है। सिर्फ बोल दूंगी कि आप ये चीज जाकर देख लो, आपको वो सारी चीजें समझ में आ दूसरी जाएगी। बात, मैं उस इंसान के लिए बोलूंगा कि भाई भगवान आपको सद्बुद्धि दे, या बहन, अब मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि यूजर कुछ करके लिखा हुआ उस कमेंट पे छोड़िए, आया उनकी था। तो बात हो ही लेकिन गई। हमारे परिवार के किसी सदस्य ने उस कमेंट को लाइक किया हुआ था, तो मुझे उस टाइम भी बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या बात है। और तुम कहते हो कि हम कंट्रोवर्सी करते हैं, लाइक तुम करो, पिन तुम करो, ऐसे कमेंट्स पे रिप्लाई तुम करो, और फिर कहो कि यार वो क्या है, कंट्रोवर्सी हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ मैंने बार सिर्फ बार लास्ट अपने वीडियो से, हम्म। एक वीडियो से, और ये तीसरा चौथा वीडियो हो सकता है, मतलब 2 दिन के अंदर में जो वीडियोस है ना, उस पे मैंने सिर्फ लाइक के अपने बटन दबाए हैं। जो भी बोल रहा था उससे पहले मैंने कभी नहीं दबाया। और मेरे लिए हमेशा ही दूसरे चैनल पे, ठीक है, सामने वाला हमेशा जब भी मेरे नेगेटिव बोला जाएगा ना, उस चीज को लाइक करेगा, उसे रिप्लाई करेगा। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, और भी कई यूट्यूबर के साथ ऐसी अपनी होशियारी दिखाई जा चुकी है जिसके शिकार हो चुके हैं वो लोग। ठीक है, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि किचन नहीं बटने देंगे, तो वो मुझे ये बताया कि मुझे ऊपर ये क्यों बांटा गया, घर क्यों बांटा गया? 3 तो रूम इसीलिए बना था ना कि तीनों जने साथ में रहेंगे, तो मुझे ऊपर क्यों भेजा गया? आप लोग इतने दिन से ये सवाल पूछ रहे थे ना कि आप ऊपर क्यों आई, आपका ही कुछ लोग तो इस हद तक गिर गया, बोले कि आप ही जरूर झगड़ा करती होंगी, ये लड़ाई करती हैं इसलिए सास ने भेज दिया होगा, सास भी तो नीचे ही रह रही है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी सासू माँ ना थोड़े से हेल्थ वाइज नहीं, मैं ये बता रही हूँ, वो अपने इज्जत को लेके ना थोड़ा सा मतलब वो रहती है सिक्योर, मतलब वो चाहती है कि मेरी इज्जत ना उछले, ठीक है, इसलिए वो चुप रहती हैं। और उन्होंने कहते हैं ना, नंगा से गंगा हरण। नहीं, तो ऐसी इज्जत का क्या फायदा कि हम चुप रहे और सामने वाला एक आके बोल जाए तो वो घर की इज्जत नहीं उछल रही है। हाँ, तो यही बात मैं कहने वाली थी कि लोग अभी कहेंगे कि अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी यही कर रहे हैं कि जब सामने वाला ऐसा करेगा तो हमारे लिए मतलब बर्दाश्त से शुरुआत बाहर कोई है भी वो। करे, कोई वुमेन कार्ड खेले, कोई सिंपैथी कार्ड खेले, नहीं, कोई ठीक है, तो रोके हमारे बताए, हाँ, तो हमारे लिए मतलब बर्दाश्त से बड़ी बाहर गति है। भी और हम ये सारी और चीजें, मैं यहाँ पे ना एक मिनट रुकना जरा। और सोशल मीडिया पे मैं बता रही हूँ, आज से 1.5 साल पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सामने मुझे जितना चाहे गाली दिया जा रहा था, बोला जा रहा था, मैं ऐसे ऐसे काम के रहती। आज भी आप लोग मुझे देखते हो, 1.5 साल पहले की कुछ बात है भी, ये। हाँ, 1.5 साल पहले की। आज भी लोग मुझे देखते हैं ना कि मैं अपने आप से कोशिश करती हूँ ना कि कोई यार कुछ मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई कुछ कहे, कोई बोल के तो दिखाए आपको कुछ, रहने दो। क्या रहने दो मैडम? तो इसीलिए तो अब इनडायरेक्ट बोल रहा है उस पे आके। हाँ, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल तो रहे हैं मैं तो उसको वही जवाब बात- देना भी तो हमारा काम है। हाँ, तो अभी जवाब दो आप। मैं ये चीज क्लियर नहीं, कर तो रही हूँ कि मैं आज से आपको 1.5 साल पहले मैं ये चीज क्लियर कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसे करके रखा जाता था, इसलिए बातें सोशल मीडिया पे नहीं आती थी। सारी बातें जितनी मर्जी मुझे गाली दे दो, बोल दो, कुछ भी कर दो, और मैं तो कभी बोलती नहीं थी सोशल मीडिया पे आके, ठीक है। अभी 2 साल जो मेरे भाई की शादी में हुआ, उसके बाद से ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आने लगी, क्योंकि एक मिनट, मैंने अपना भाई सब वाली- गवा दिया। भाई वाली शादी की बात है ना, अभी मुझे पहले सारी बातें क्लियर कर दो, उसके बाद भाई की जो शादी की बात है वो भी आज इसी वीडियोस में मैं बता दूंगी। उस टॉपिक पे तो मैं बोलूंगा कि हाँ। भाई की शादी नहीं, पहले अभी आप मैं अपनी बात क्लियर कर पहले आप लूं। ऊपर आने वाली बात है ना, मैं जब ऊपर आ रही थी ना, मेरी सासू माँ रो रही थी,
रोने में सिर्फ मन नहीं रो रहा था, आंखों से इतने आंसू गिर रहे थे उनके कि ये मेरी बहू ऊपर जा रही है, वहां जहां पे एक भी रूम में दरवाजा नहीं था, ये फ्लैट खाली था। बोला गया ना है, एक ऊपर रहेंगे एक नीचे रहेंगे। फैसला पता है किसने किया? जो अभी तानाशाही दिखा रहे हैं कि हम किचन नहीं बटने देंगे, उस इंसान ने बोला। ठीक है, इन्होंने ये बात भी रखी तो ठीक है भाई, तो तू जा ऊपर। अरे तू कैसे बोल सकता है कि मैं ऊपर जाऊं जस्ट बिकॉज उनकी नौकरी ज्यादा अच्छी है या फिर इनकी नौकरी बीच में छूट गई थी? कभी उस टाइम भी छूटी नहीं है जब ये बात हुई थी, क्योंकि 1-1.5 साल तो ऊपर आए हुए हो गया, 2 साल ध्यान नहीं है, जो भी हो, मतलब यही ठीक है। वरना ये 2 बात साल हो गई ना, हाँ तो 2 साल ये ऊपर आए हुए भी हो गए। हाँ ये बात कोई कब बोलेगा कि तू कैसे बोल सकता है? भाई कैसे नहीं बोल सकते जब बड़े हैं तो। और जब तुम्हें इंटीरियर करवाना ही था कि कैसे भी करवाना ही है, उस रूम को उस फ्लोर को ऐसे ही छोड़ देते, हम तो उसी में रहते, क्योंकि वो हमारे सास ससुर ने इतने उससे किया हुआ था, उनको बहुत दुख हुआ सारे टूटे तो। लेकिन नहीं जाना है, ये ब्लैकमेल करके भेजा गया कि अगर तुम दोनों 1 हफ्ते के अंदर में ऊपर नहीं गए ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब यार मुझ जैसे इंसान क्यों चाहेगी कोई घर छोड़ के जाए? बिना मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं। तो हटो। परेशानी क्या ऐसे है? ऐसे मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि ऊपर जाओ वरना घर छोड़ भाग जाऊंगा। मेरे जैसे इंसान भैया ऊपर ही चलो, मम्मी इतना रो भी रही है। मम्मी, मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, घर में मतलब चीजें तो मैंने ठीक अभी 1-2 रहेंगी, मैं दिन ऊपर पहले चली वीडियो में जाती बात हूँ। कही थी ना आपसे और कि लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो नमक रोटी खा के भी हाँ इंसान हाँ, तो इसलिए नमक रोटी हम खा रहे हैं यहाँ पे। क्या? भगवान ने I know. मुझसे ज्यादा ही कर दिया। जो खाता है वो खाता है। ऑटो सुनो, मेरी बात सुनो आप लोग, क्या मैं बोल रही थी मेरी बातों को भुलवा दे रहे हैं, है ना? तो 1 हफ्ते के अंदर हमें टाइम दिया गया कि आपको ऊपर जाना है और ऊपर ही रहना है। अब एक बात बताओ, जिस फ्लोर पे एक भी दरवाजा नहीं था, फटाफट से 1 हफ्ते के अंदर में इन्होंने प्लाई व्लाई मंगवा के ऐसे ही ठुकवा दिया, है ना? उसके बाद एसी लगवा दी उसमें, उसी रूम का एक कलर कर रहा था, हम उसमें आ गए और वो हमने दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं। जब शिफ्टिंग हुई थी ना, नहीं वीडियो मैंने बनाया था कि मैं शिफ्ट हो रही हूँ ऊपर, बट उस समय मेरा बेड था ना, सामने वाला आया पापा जी को कुछ दिखाने के बहाने और वो मेरा रूम और बेड दिखा दिया कि यहाँ पे भाई हमने इनको भगा दिया है। ये तो बता नहीं रही, तो इनडायरेक्ट हम दिखा देते हैं। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, तब मैंने शिफ्टिंग की वीडियोस बनाई थी और डाली थी कि मैं ऊपर शिफ्ट हो गई हूँ। खैर अब आते हैं तो नहीं, तो जो ऊपर मुझे भेज दिया वो किचन बांटने से क्यों कर रहा है? मुझे टॉर्चर करने के लिए कि मैं ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे ऊपर से वो नीचे मैं करती देख रहूं। लूंगा, मेरा क्या बच्चा करना, क्या कितनी नहीं बार करना। दूध मांगे, खाना मांगे, उसके लिए मैं ऊपर नीचे करती रहूं। नीचे जो रहे तो मुझे जाके पूछना है कि आपको कब खाना है नहीं खाना, उसके लिए मैं ऊपर नीचे करती रहूं। मतलब मुझे कैसे भी चैन से नहीं रहने देना। आपको एक बात बता दो, जो सामने वाला कह रहा है ना कि यूट्यूब बंद करवाने के लिए, क्या कोशिश नहीं की गई मेरे यूट्यूब चैनल सिल्वर को प्ले बंद बटन करवाने याद के लिए? नहीं है? सिल्वर प्ले बटन। चलिए अब आपको एक और प्रूफ देते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मेरी सास मेरे साथ खुश रहती है, ससुर जी मेरे साथ खुश रहते हैं, मेरे जो रिलेटिव मेरे साथ खुश रहते हैं, तो उन लोगों को गलत बोला जाता है। ठीक है, गलत का साथ देने वाले को गलत बोल दिया जाता है, लेकिन कोई उसके कैमरे के पीछे का सच नहीं जानता कि जो साथ दे रहे हैं ना उसके, उनकी क्या मैं मजबूरी इसीलिए है। आपको रोकूंगा। मैंने ना कुछ नहीं थोड़े टाइम पहले आपकी एक वीडियो में कहा था कि आप ना इतने ज़्यादा जजमेंटल मत होइए। 15-20 मिनट की वीडियो में देख के किसी को भी आप कमेंट कर देते हो, लेकिन उसके बाद हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो ओपन अब होंगी। हमेशा देखते रहते हैं तो कुछ लोग अंदाजा लगा ही लेते हैं, और जो जी। देखेंगे उसी के हिसाब से बोलेंगे। ठीक है, तो आप जज करते हो, ठीक है, कमेंट करना। आप जिन व्यूअर्स को प्यार दे रहे हो, अगर आप उनकी किसी हरकत से या किसी बात से नाराज़ हो तो चलो ठीक है, आप अपना गुस्सा या